और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जिस आधार पे हुए हैं, पंचायत राज एक्ट आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 73rd की जो अमेंडमेंट थी वो कांग्रेस ने पीडीपी के साथ, नेशनल कांफ्रेंस के साथ मुख्तलिफ समय में 2002 से 2014 तक तमाम अमेंडमेंट जो है उसमें की थी। और आज जो आप रिजर्वेशन देखते हैं, 2004 में पहली बार रिजर्वेशन पंच लेवल पे हुई थी कि उसमें महिलाओं के लिए या SC और ST के लिए रखा गया था, लेकिन उससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं थी। 2014 के एक्ट के तहत वो लागू हुई कि 2014 के बाद जो चुनाव होंगे उसमें सरपंच में भी 1/3 33% महिलाएं चुनी जाएंगी और उसके बाद BDC में चेयरपर्सन भी 33% महिलाएं होंगी। DDC जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जिसका नाम रखा गया था, उसमें भी 33% जो चेयरपर्सन उनके अध्यक्षा होंगी वो महिलाएं होंगी। और इसी तरह से उसमें SC और ST का प्रावधान भी 73rd में जो लिखा था वो जम्मू कश्मीर में हमने रखा कि SC और ST को पॉपुलेशन के मुताबिक, जम्मू कश्मीर की उस वक्त रियासत थी कि रियासत में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसका कितना प्रतिशत शेड्यूल कास्ट है, कितना प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब है, उसके मुताबिक उनके जिला के बोर्ड जो है वो आरक्षण होंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके तहत BDC के उतना प्रतिशत जो है उनके लिए आरक्षित होगा। वो था पॉपुलेशन एक्ट में लास्ट जो सारी अमेंडमेंट थी वो 14 जून 2014 से जो लागू हुई थी, जिसके तहत तमाम चुनाव हुए। और बीच में इस सरकार ने DDC का ये डायरेक्ट चुनाव जो है इसके लिए एक प्रोविजन इंसर्ट किया कि DDC का चुनाव डायरेक्ट होगा, हो गया। उसमें भी 33% महिलाएं उसी प्रिंसिपल पे, जो प्रिंसिपल 73rd में था, जो कानून कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस द्वारा बना था, उसी के तहत 33% आरक्षण हुआ। लेकिन और उसमें ये देखा जाए ये फार्मूला क्या था जो इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने, जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो SO 330 निकाला, जो 24 अक्टूबर 2020 को निकला, जिसके तहत कि ये DDC गठन में आई और DDC के तहत वो उसमें रिजर्वेशन हुई, उसमें लिखा गया है जो रूल 3F है और अल्फाबेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन या डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के पद होंगे 1, 4, 7, वो DDC के लिए यही था, DDC मेंबर्स के लिए कि 1, 4 और 7 नंबर सीटें हैं। इसी तरह से उसमें ये भी लिखा है द रोस्टर फॉर वुमेन रिजर्वेशन एज निर्वाचित हुए हैं। ये हमारा जिला अध्यक्ष भी है, सबका मंत्री भी है, ये के साथ अलग है। इसमें लिखा है द एलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व फॉर वुमेन शैल बी मेड ऑन 3 रोस्टर पॉइंट सिस्टम फॉर ईच कैटेगरी सेपरेटली ऑफ वुमेन ओपन, वुमेन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड वुमेन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। द रोस्टर पॉइंट शैल बी टेकन एज अंडर, पहला नंबर है सीट रिजर्व फॉर वुमेन, 2 नंबर ओपन सीट, 3 नंबर ओपन सीट, फिर 4 नंबर फिर वुमेन के लिए आती है। यही फार्मूला हर जगह पे, चाहे वो पंचायत हो उसमें भी 1, 4, 7, चाहे पंच हो उसमें भी 1, 4, 7 जो है वो रिजर्व दी गई महिलाओं को। और जो 1, 4, 7 का फार्मूला है वो हर जगह पे अप्लाई हुआ, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटीज हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पंचायत हो, पंचों के बाद पंचायत के बाद BDC के जो चेयरपर्सन चुनेंगे वो भी अल्फाबेटिकली 1, 4, 7, DDC के मेंबर 1, 4, 7। DDC के मेंबर्स का जो कानून है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि उसमें ये लिखा गया था कि जब चेयरपर्सन का चुनाव होगा तब भी 1, 4, 7 जो नंबर की सीट होंगी अल्फाबेटिकली वो महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली एक और जो है वो ये गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो निकालती हैं, जो कि जिसके तहत इन्होंने ये लिख दिया 11 जनवरी को कि अब ये गिनती जो है 3 से शुरू हो।
एक से शुरू होती है। ये पहली बार है जब रिजर्वेशन हो रही है तो एक से शुरू होगी, एक, उसके बाद 3 सीटें छोड़ के 4 नंबर आएगी, 2 छूटेगी और 2 ओपन होगी, 30 सीट को 33% आरक्षण करना है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आती कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट क्या देखती है कि चूंकि ये रिजर्वेशन जो है ये रोस्टर पहले आना चाहिए था, चुनाव से पहले ये रोस्टर निकलना चाहिए था कि किसी को ये पता ना हो कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, और कैंडिडेट्स को और पोलिटिकल पार्टी को पता हो कि ये जिला जो है ये महिला को जाना है, इसलिए हम उस महिला के लिए ज्यादा जोर लगाते और महिला जो है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि कल ये महिला इस जिले में चेयरपर्सन होगी या इस जिले में शेड्यूल कास्ट चेयरपर्सन बोर्ड का। इस तरह से एसटी और एससी में भी हमें पता चलता है कि जो इनकी मर्जी आएगी, हालांकि उसमें पॉपुलेशन टोटल के मुताबिक जितनी सीटें भरती हैं, अगर 2 एससी की भरती हैं तो 2